नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील पुनिया और आप देख रहे हैं जिनो ग्रुप सर्विसेज। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक धमाकेदार न्यूज जिसे सुनकर उड़ सकते हैं आपके दिलो दिमाग के फ्यूज। तो दोस्तों, क्यों ना आप शुरू करें आज की लेटेस्ट न्यूज। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग जनता गांव में रहना पसंद करती है। दोस्तों, लगभग जनता गांव में रहती है तो वो खेती करना पसंद करते हैं और इसी बीच सरकार ने काफी सारी योजनाएं चला रखी है जिसमें किसानों के हित के लिए काफी सारी योजनाएं चला रखी है। जैसे केसीसी खातों पे 3% ब्याज की छूट, सोसाइटी खातों पे ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है। इसके अलावा किसी तरह को सोलर पंप वगैरह लगवाते हैं तो उस पर अनुदान देती है सरकार खेत में सोलर पंप लगवाने पे। उसके अलावा खेत में कृषि कार्य के लिए अगर किसी डिग्गी वगैरह बनवाते हैं तो उस पर भी अनुदान देती है। और इसके अलावा जैसे उपकरण है, कृषि से रिलेटिव जो भी उपकरण है उन पर भी अनुदान सरकार है वो देती है। लेकिन दोस्तों, आज अपने एक ऐसी योजना के बारे में बात करेंगे जो किसान हित की तो है लेकिन लोगों में ज्यादा जागरूकता नहीं होने की वजह से लोगों को ज्यादा इस योजना का पता नहीं है, ठीक है। मतलब किसान हित की तो है, जिसमें मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कृषि उपज मंडी के द्वारा 2 लाख रुपए तक का अनुदान किसानों को दिया जाता है, किसान के परिवार को दिया जाता है। उस योजना के बारे में दोस्तों, ये योजना किसान हित की तो है लेकिन जागरूकता कम होने के कारण लोगों को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कृषि उपज मंडी से मिलने वाले 2 लाख रुपए तक के अनुदान की। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब किसान खेत में काम कर रहा होता है उस टाइम उसका किसी वजह से किसी कारणवश हार्ट अटैक या फिर अन्य किसी कारणवश सामान्य मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए उसके बाद में उस किसान के परिवार के भरण पोषण के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है जो सरकार देती है। अगर जैसे किसान खेत में काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम वो बहुत से जहरीले जानवरों से लगभग उनका सामना होता रहता है। उस टाइम क्या होता है, कोई जानवर खाने की वजह से मतलब उस कृषक की मौत हो जाती है तो उस संबंध में भी सरकार उस परिवार को उसके बच्चों के भरण पोषण के लिए 2 लाख रुपए तक का अनुदान है वो देती है। इसके लिए करना क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मतलब कोई कृषक है, खेत में काम कर रहा है या किसी के खेत के काम के कारण वो खेत में किसी तरह से भी मौजूद है और उस टाइम उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी हॉस्पिटल अपने लेके जाते हैं। नॉर्मल सी बात है। अब किसी की मतलब जब डॉक्टर डिसाइड करता है कि इनकी डेथ हो चुकी है तभी अपने को संतुष्टि होती है कि इनकी डेथ हो चुकी है। तो आपको जैसे आप किसी हॉस्पिटल में, नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाओ तो वहाँ आप उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम जरूर करवाएं। और राजस्थान के लगभग सभी जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है सभी पे आजकल मतलब पुलिस चौकियां भी मौजूद है, तो आपको वहां पे एक मर्ग भी दर्ज करवानी है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद आपको एक मर्ग दर्ज करवानी है। ये तो होगी नॉर्मल डेथ की बात। अब बात करते हैं जैसे जहरीले जानवर खाने से। जहरीले जानवर खाने पे क्या होता है कि आप उसी तरह नजदीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाए, अपने जिला मुख्यालय या तहसील मुख्यालय पर जहां भी जो भी मतलब हॉस्पिटल है वहां आप उनका ट्रीटमेंट करवाएं और डेथ होने के बाद में आप उनका उसी तरह पोस्टमार्टम भी करवा लें, ठीक है। उसके बाद अपनी मर्ग दर्ज है वो भी वहां करवा दें। अगर आप अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोसेस क्या होता है। इसको डेथ होने के 6 महीने के अंदर आपको एक फॉर्म फिल करके कृषि उपज मंडी में देना होता है। वहां अगर नॉर्मल डेथ की है बंदे की, कृषक की जो नॉर्मल डेथ हुई है खेत के अंदर काम करते हुए, तो वहां आपको मर्ग दर्ज की कॉपी और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी है वो लगानी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो तब आपको 2 लाख रुपए का क्लेम दे दिया जाता है और डेथ होने के 6 महीने के अंदर अंदर अपने को ये प्रोसेस करना होता है, पूरा करना होता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं जहरीले जानवर वालों की। जहरीले जानवर वालों में क्या होता है कि अगर आपने मतलब पोस्टमार्टम भी करवा लिया और मर्ग दर्ज करवा लिया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वो मर्ग दर्ज जो भी उसकी कॉपी है दोनों आप वहां कृषि उपज मंडी फॉर्म में जमा करवा दें और आपको क्लेम मिल जाएगा।
अगर आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करवाया है, लेकिन डेथ होने, जैसे आप सपोज करो कि कृषक की डेथ होगी, अपने को पता लग गया अभी इस कृषक की डेथ होगी और खेत में है वो, ठीक है, उसके बाद अपने हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, लेकिन गांव में किसी भी जैसे कोई छोटे हॉस्पिटल होते हैं वहां जा करके आप, जो मतलब वेद वगैरह होते हैं, जो सरकारी वेद होते हैं, वहां जा करके अगर आप उस डेड बॉडी को लेके जाते हो और क्लेम के टाइम वो अपनी लेटर पैड पे लिख के दे देता है कि भी ये बंदे इस कृषक को मेरे पास लेकर के आए थे, लेकिन किसी जहरीले जानवर की खाने की वजह से इसकी डेथ हो चुकी थी मेरे पास पहुंचने से पहले ही, तो भी आप वो सिर्फ वो कॉपी ही लगा सकते हैं, उसमें मर्ग दर्ज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो इस योजना के बारे में ज्यादातर कृषकों को जानकारी नहीं थी और इसी जानकारी को आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास या आपके गांव, आपके शहर, कहीं भी आसपास में ऐसा कुछ होता है तो आप उस परिवार को इस योजना के जरिए 2 लाख रुपए तक की सहायता जरूर दिलवाएं। आपको मैं बता दूं, कृषि उपज मंडी में 2 लाख ही नहीं बल्कि अंग भंग होने पर, किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है खेत में काम करते वक्त, तो 5,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक अनुदान राशि है वो सरकार देती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यही योजना थी जो मैंने आपको बता दी है। मिलता हूं अगले नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।